Assalamu alaikum. Zainab Bibi here from Shazia Tutoring Academy. I hope you are in good health. We are going to study spinal cord today. Okay, spinal cord basically is part of central nervous system और आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। आज हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि जब हमें इसका स्ट्रक्चर डायग्राम से आ जाता है तभी हम इसको सही से समझ सकते हैं। ओके, here is the diagram of spinal cord. सबसे पहले ये है कि वेयर इज स्पाइनल कार्ड लोकेटेड। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा से स्टार्ट होता है और लोअर वर्टिब्रल कॉलम तक आता है, जिसको हम लंबर पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो स्पाइनल कार्ड के पास 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होती हैं और ऑल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। मीन्स के मिक्स नर्व्स में सेंसरी नर्व्स भी होंगी और मोटर नर्व्स भी होंगी। उसके बाद हम इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे। ट्रांसफर सेक्शन मीन्स के समझ लें कि हमने स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से कट किया, ठीक है, और जब हम इसके अंदर देखेंगे ना तो हमें इसका ये वाला व्यू नजर आ रहा है, राइट। अब आप लोग को नजर आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली दो तरह के मैटर पे मुश्तमिल होता है। एक है वाइट मैटर, दिस पोर्शन इज वाइट मैटर, एंड सेकंड पार्ट इज द ग्रे मैटर, दिस इज द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर हम कहते हैं कि ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है या एच शेप्ड होता है। यू कैन सी के दिस इज आल्सो बटरफ्लाई शेप्ड और एच शेप। उसके बाद है वाइट मैटर। वाइट मैटर माइलन शीट से मिलकर बना होता है और माइलन शीट के ऊपर फैटी लेयर होती है, और फैटी लेयर आप लोगों को पता है कि पेल वाइट कलर की होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है वाइट मैटर है। अब हमारा जो स्पाइनल कार्ड है उसको 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं। दीज आर द 3 लेयर्स एंड दीज लेयर्स आर कॉल्ड पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। उसके बाद आप लोगों को पिया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के दरमियान ये रेड पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्योंकि स्पाइनल कार्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है वो भी हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये हमारे पास मिक्स नर्व्स हैं और ये दोनों साइड्स पे होती हैं। जैसे आपको इस साइड पे नजर आ रही है ना, सेम इसी साइड पे एक जो है वो सेंसरी नर्व होगी और दूसरी जो है वो मोटर नर्व होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों जो नर्व्स हैं ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं और सिंगल हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि सेंसरी नर्व जो है वो सेंसरी पार्ट से, मतलब हमारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके आ रही होती है और उसको जो है वो स्पाइनल कार्ड के पास लेके आएगी और प्रोसेसिंग के बाद यूजुअली हमारा जो स्पाइनल कार्ड है बिलफर्ज वो रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ काम कर रहा है। रिफ्लेक्स सेक्शन मतलब एनी इमरजेंसी सिचुएशन। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारा स्पाइनल कार्ड मैसेज को ब्रेन से पहुंचने से पहले पहले उसको खुद ही डील कर लेता है कि अगर बिलफर्ज हमने एक्सीडेंटली अपना हाथ किसी गर्म चीज पे रख दिया तो हम उसको फौरन से उठा लेते हैं। अगर मैसेज ब्रेन के पास जाता है तो उसमें टाइम लगता है, तो इतने में हमारा हाथ काफी ज्यादा जल सकता है। तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है कि फौरन से एक्ट करता है और हम सेंसरी
मतलब कि स्किन इस केस में हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। स्किन मैसेज भेजेगा सेंसरी रिसेप्टर्स को, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज लेके आएंगे स्पाइनल कार्ड के पास। स्पाइनल कार्ड उसको फौरन से प्रोसेस करता है और मैसेज भेजता है स्केलेटल सिस्टम के पास कि जो है वो फौरन से मूवमेंट करवाओ, ठीक है। तो इस केस में जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारे मसल्स हैं, वो मूव करेंगे और एज अ इफेक्टर एक्ट करेंगे और हम अपना हाथ फौरन से उठा लेते हैं, और जो मैसेज वापस जाएगा वो मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये सेंटर की बात करें तो आपको ये एक छोटा सा होल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रल कैनाल है। ये समझ लें कि एक कैविटी होती है स्पाइनल कार्ड के अंदर, राइट। अब हम आ जाते हैं इसकी रीडिंग पे, ठीक है, कि हमारी बुक के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है। अच्छा, उन्होंने बताया हुआ है कि स्पाइनल कार्ड जो है वो इट इज अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स दैट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड एक्सटेंड टू द लोअर बैक। क्या है कि हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो बंडल ऑफ नर्व से मिलकर बना होता है, और जो कि ब्रेन से स्टार्ट होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा से, और एक्सटेंड कहाँ तक करता है, लोअर बैक तक, मतलब के लंबर पोर्शन तक। उसके बाद इट इज लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। और उसको इट इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस आपने जो दीज आर द मेनिंजेस, ये जो थ्री लेयर्स है ना, ये मेनिंजेस है। Spinal cord transmit impulses from between brain and body part। इसका काम क्या है कि ये impulses ट्रांसमिट करता है ब्रेन और बॉडी पार्ट। समझ ले कि ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, मैनेजर के तौर पे काम करता है। इट आल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। उसके बाद है कि इसका जो आउटर रीजन होता है वो वाइट मैटर से मिलके बना, और जो सेंट्रल रीजन है वो ग्रे मैटर से मिलके बना। हम पढ़ चुके हैं कि वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है। अब वो ग्रे मैटर का बता रहे हैं कि ग्रे मैटर जो है वो बटरफ्लाई शेप का होता है एंड सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे एक होल होता है, कैविटी होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। तो सेंट्रल कैनाल को ग्रे मैटर ने सराउंड किया था। उसके बाद 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स arise from the spinal cord and all nerves are mixed nerves because they contains axons of both sensory and motor neurons। means information आ भी रही है और information process होके वापस भी जा रही है। उसके बाद क्या है कि dorsal root contains sensory axons and ganglion where cell body are located। उसके बाद जो है वो एक वेंट्रल रूट होती है और एक डॉर्सल रूट होती है। वेंट्रल रूट आप समझ लें कि हम ने स्पाइनल कार्ड को उसकी फ्रंट साइड से देख रहे हैं, या अपनी फ्रंट साइड से अगर हम देखेंगे स्पाइनल कार्ड को तो वो वेंट्रल साइड होगी, ठीक है, वो वेंट्रल रूट होगा। और अगर हम उसको बैक साइड से देख रहे हैं तो वो डॉर्सल रूट होगा। तो डॉर्सल रूट के पास सेंसरी एक्सॉन्स होती हैं और गैंग्लिया होता है, इसके अंदर सेल बॉडी होती है। यू कैन सी दिस इज, ये जो स्वोलन पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज दिस पार्ट, ओके। तो यहाँ पे सेल बॉडी है, और उसके बाद जो वेंट्रल रूट है उसके पास सिर्फ एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर जो है वो सेल बॉडी नहीं होती। Okay, this was all about the spinal cord. I hope you understand it well. That's all for today topic. Thank you so much.